सऊदी अरब से सोने के बार्स लेकर गया और एयरपोर्ट में पकड़ा गया। देखिए कैसे लेके गया है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। दोस्तों, सऊदी अरब से या दुबई से हम सोना इंडिया को कितना ले जा सकते हैं? 2024 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कस्टम्स का क्या रूल्स है? और बहुत सारे लोगों का भैया ये प्लान रहता है कि हम गल्फ से जो है सोना ख़रीद कर ले जाएंगे, या बिस्कुट्स हो जैसे बार्स, या कॉइन्स हो, गोल्ड कॉइन्स या ज्वेलरी हम लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, सऊदी अरब का या गल्फ़ का जो भी गोल्ड होता है, जो बार्स होते हैं, गोल्ड बार्स या गोल्ड कॉइन्स, वो इंडिया के जो सुनार होते हैं, इंडिया के जो लोग होते हैं, वो बड़ी आसानी से उसको ख़रीद लेते हैं और अच्छा खासा पैसा भी देते हैं। यानी जो इंडिया में रेट चल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा रेट मिलता है। इसी चक्कर में लोग जो है गल्फ़ से गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग गोल्ड बार्स ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ज्वेलरी ले जाने की कोशिश करते हैं। तो भैया, हम लीगल तरीके से कितना सोना लेकर जा सकते हैं इंडिया में, ठीक है, लीगल तरीके से, और कस्टम ड्यूटी कितना, कहाँ पे, कैसे पे करना पड़ेगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये अगस्त में आया हुआ अपडेट है 2024 में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और बाकी का आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने गोल्ड लेकर गए, और लेकर गए तो कितना लेकर गए और कैसे लेकर गए। और एक बात, जो लोग या बिस्कुट या गोल्ड बार 10 ग्राम का, 20 ग्राम का ये लेकर गए, अब देखिए भाई, कुछ लोग छूट गए तो छूट गए, लेकिन जो फंसने वाला बंदा होता है वो किसी तरह से फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 5 करके एक वेबसाइट है, उन्होंने अपडेट दिया है भैया। तो अपडेट में क्या बताया है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मेल ट्रेवलर्स, यानी कि जो बंदे होते हैं, वो कितना सोना कैरी कर सकते हैं इंडिया में, यानी इंडिया को, आउट ऑफ से इंडिया को कितना सोना लेकर जा सकते हैं बिना कोई कस्टम ड्यूटी पे किए। तो यू कैन कैरी 20 ग्राम ऑफ ड्यूटी फ्री गोल्ड फ्रॉम ओवरसीज। तो यहाँ बता रहे, ये बंदे के लिए, मेल के लिए है कि आप 20 ग्राम तक का सोना ले जा सकते हैं ड्यूटी फ्री, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यू डू नॉट हैव टू पे ड्यूटी ऑन 50,000 वर्थ ऑफ गोल्ड परचेस। तो भैया यहाँ पर ये भी बताया गया है। तो इंडिया में अभी 80,000 रुपया को 10 ग्राम मुमकिन गोल्ड आ रहे हैं, अंदाज़ा बोल रहा हूँ, प्राइस तो मेरे को पता नहीं है। और इन्होंने बताया है सिर्फ 50,000 का सोना आप लोगों के लिए फ्री रहता है। तो 50,000 में 1 तोला भी सोना नहीं होता है, लेकिन आप 1 तोला तक लेकर जा सकते हैं, या उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपको ये गल्फ़ कंट्रीज़ में 1 साल से ज़्यादा टाइम हुआ होना चाहिए। 6 महीने से अगर कम टाइम में अगर आप ले जाते हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो भैया यहाँ पर 3% कस्टम ड्यूटी बताया गया है, अप्लाइज ऑन गोल्ड क्वांटिटी बिटवीन 20 एंड 50 ग्राम्स, ठीक है, समझे। 3% का कस्टम ड्यूटी आपको लगेगा, चाहे वो गोल्ड कॉइन हो या गोल्ड बार हो या ज्वेलरी हो। तो 20 ग्राम से 50 ग्राम तक का अगर आपके पास गोल्ड है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, और उसका बिल आपके साथ में होना चाहिए, और आपको 3% कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा 20 ग्राम से 50 ग्राम तक अगर आपके पास सोना है तो। और यहाँ पर बताया गया है भैया, 6% कस्टम ड्यूटी पे करना है जब आपके पास 50 ग्राम से 100 ग्राम अगर सोना है, ठीक है। आप आउट ऑफ से इंडिया में लेकर जा रहे सोना, 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक अगर आपके पास सोना है तो आपको 6% कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और 10% कस्टम ड्यूटी यहाँ पर बताया गया है अगर आपके पास क्वांटिटी अबव 100 ग्राम्स, आपके पास 100 ग्राम अगर गोल्ड है, आप लेकर जा रहे हैं, तो आपको 10% जो है कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जो कि आप जो ले जा रहे हो वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये सोच कर ले जाते हैं कि भाई हमारे को गल्फ़ में गोल्ड प्योर मिलता है, अच्छा मिलता है, मिलावट नहीं होती, हम इंडिया में इसको ले जाकर या ज्वेलरी बना लेंगे या तो इसको सेल कर देंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा पैसा आ जाता है। इसी चक्कर में जो है लोग लेकर जाते हैं और एयरपोर्ट में फंस जाते हैं, ठीक है। और फीमेल ट्रेवलर्स के लिए क्या बताया गया है? फीमेल ट्रेवलर्स के लिए ये बताया गया है, यू कैन ब्रिंग अप टू 40 ग्राम्स और 1 लाख वर्थ ऑफ ड्यूटी फ्री गोल्ड इन इंडिया। आप जो है, लेडीज जो है, 1 लाख रुपयों तक का गोल्ड लेकर जा सकते हैं, यानी कि 1.5 तोले तक की बात हो रही है, 1.5 तोले से भी कम होता है। लेकिन आप
2 तोले तक का सोना लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बात बताई गई है कि 3% कस्टम ड्यूटी अप्लाइज ऑन गोल्ड क्वांटिटी बिटवीन 40 एंड 100 ग्राम्स। 40 ग्राम से 100 ग्राम के दरमियान अगर आपके पास गोल्ड है, लेडीज़ के पास, तो आपको 3% कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और 6% कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा आपको 100 से 200 ग्राम। अगर आपके पास गोल्ड है तो 6% कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और 10% है भैया 200 ग्राम गोल्ड ले जाने वालों को 10% कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ये फीमेल ट्रेवलर्स के लिए है। ठीक है, फॉर चिल्ड्रेन अंडर 15 ईयर्स द रूल्स इज द सेम एज फॉर फीमेल ट्रेवलर्स, हाउ एवर दे मस्ट कैरी द पेपर वर्क एंड इनवॉइस टू प्रूव द परचेस। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास बिल कंपलसरी चाहिए। आप अमेरिका से आ रहे हो, या आप लंदन से आ रहे हो, या आप सऊदी से जा रहे हो, या दुबई से जा रहे हो, या कुवैत से, जहाँ से भी आप जा रहे हो, जब भी सोना खरीदो उसका ओरिजिनल बिल आपके साथ होना चाहिए। चाहे आप गोल्ड बार खरीदो, या आप गोल्ड कॉइन खरीदो, या आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, चाहे वो आप 1 ग्राम का खरीदो, चाहे आप 100 ग्राम का खरीदो, आपके पास बिल कंपलसरी है। ठीक है, अगर बिल नहीं रहेगा तो आप लोगों को फाइन भी लग सकता है। और जो लिमिट बताई गई है वो लिमिट से अगर ओवर आप गोल्ड ले जाते हैं तो आपको वायलेशन का भी फाइन लगने के चांसेस है। नो कस्टम चार्जेस अप्लाई ऑन लेस देन 20 ग्राम ऑफ गोल्ड बार्स फॉर पैसेंजर। तो भैया ये 5 की वेबसाइट पे बताया गया है, फिर भी आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। गोल्ड बार के बारे में बताया गया, यानी कि गोल्ड बिस्कुट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास 20 ग्राम का गोल्ड बार है तो आपको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी इंडियन एयरपोर्ट में। लेकिन इंडिया के जो अलग अलग स्टेट के जो एयरपोर्ट्स हैं तो वहाँ पर भैया कुछ अलग अलग रूल्स बना के रखे हुए हैं, तो थोड़ा केयरफुल होकर के ले जाइए। 3% कस्टम चार्जेस अप्लाई फॉर गोल्ड बार्स 20 to 100 ग्राम्स। 20 से 100 ग्राम अगर गोल्ड बार आप लेकर जा रहे हैं तो आपको 3% की कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। 1 परचेस ऑफ 1 kg ऑफ गोल्ड बार 10% कस्टम चार्जेस अप्लाई। अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड है, अगर आप ले जा रहे हैं लीगल तरीके से, तो आपको 10% उसका जो प्राइस चल रहा है इंडिया में उस हिसाब से आपको 10% कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो लिमिट क्या है, आप गल्फ से या कहीं से भी इंडिया में अगर गोल्ड लेकर जा रहे हो तो उसकी लिमिट है 1 kg, 1 kg गोल्ड तक आप ले जा सकते हैं, ये लिमिट है। लेकिन आपको क्लियर करना पड़ेगा, बिल बताना है और उसका कस्टम ड्यूटी पे करना है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। कस्टम डिपार्टमेंट लेव्स 10% चार्जेस ऑन ए 100 ग्राम गोल्ड कॉइन। तो भैया कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने बताया है कि 10% चार्जेस आपसे लेंगे, जो कि आपके पास कॉइन्स अगर 100 ग्राम गोल्ड कॉइन्स है तो। इफ द गोल्ड कॉइन बिटवीन 20 एंड 100 ग्राम्स देन ए 10% ड्यूटी अप्लाई। ठीक है, तो इसको भी 10% का ही लगा रहे। दे आर नो चार्जेस ऑन लेस देन 20 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अगर आपके पास 20 ग्राम से कम गोल्ड कॉइन्स होते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एयरपोर्ट में पकड़ लेता है, एयरपोर्ट में अगर आप जा रहे हैं, तो ये आप 5 का जो है वेबसाइट खोलिए, स्क्रीनशॉट्स मार के रखिए और ये प्रूफ बता दीजिए, ये प्रूफ के थ्रू हम लेकर आए। अगर ये बंदा गलत है तो ये फंसेगा। ठीक है, और इस तरह से भैया ये रूल्स बताए गए हैं। द कैलकुलेशन इज फॉलोड एज पर रूल्स 3I ऑफ द 2007 कस्टम्स वैल्यूएशन डिपार्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड commodities rules. According to this, the authorities calculate the price of gold based on the following factor: type of gold item, quantity of gold, purity of gold, selling price of the item in the इंपोर्टिंग कंट्री। तो भैया यहाँ पर यह भी बताया गया है, ठीक है, कि जो आप गोल्ड लेकर जा रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। आप ज्वेलरी ले जा रहे हैं तो ज्वेलरी का क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, और आप कॉइन्स या बार्स ले जा रहे हैं तो उसका क्या प्राइस चल रहा है, और सेलिंग का प्राइस जो कंट्री से कंट्री को जो सेल होता है गोल्ड, उसका प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा आपका गोल्ड। और उसके बाद आपको
हाँ पे करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द जुलाई 2024 यूनियन बजट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम अनाउंस्ड ए ड्रॉप इन कस्टम्स ड्यूटीज ऑन द import of gold, silver and platinum. Due to this, the current duty is drop of 15%, 15% से 6%. This massive decline led to a reduction in the price of gold and made it cheaper for travelers planning to purchase gold across the borders. तो भैया निर्मला सीतारामन जी ने जो है कम करवाया है कस्टम ड्यूटीज़ में, ताकि जो ट्रैवलर्स है वो सोना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया लेकर जा सके। तो क्या आप सोना ले जा रहे हैं और कितना ले जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप कैश ले जाना चाहते हैं तो आपके पास भैया वो मैं किसी और वीडियोस में बताऊंगा कि आप कितना डॉलर ले जा सकते हैं और कितना कैश लेकर जा सकते हैं, ठीक है। You can carry up to 1 kg gold of in India, out of which 20 gram if duty free for men and 40 grams for men, for women, sorry। तो भैया यहाँ पर आपको लिमिट जो है 1 kg की है। आप 1 किलो सोना गल्फ से या कहीं से भी आप इंडिया के अंदर एयरपोर्ट के थ्रू ले जा सकते हैं, लेकिन आपके पास इनवॉइस यानी बिल होना चाहिए और आपको कस्टम ड्यूटी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका 1 किलो सोना आप लेकर के आपके घर को जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, आप पहले सोना खरीदने से पहले ये बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। अगर आप 20 ग्राम सोना खरीद रहे हैं तो आपको गल्फ़ में क्या प्राइस से मिल रहा है और इंडिया में क्या प्राइस चल रहा है, और आपको या गल्फ़ से या सऊदी, दुबई कहाँ से भी आप ले जा रहे हैं तो कितना सोना ले जाने पे कितना आपको परसेंट वहाँ पर लग रहा है और वो परसेंट में कितना पैसा आप पे कर रहे हैं और ये गोल्ड का कितना प्राइस हुआ है, ये दोनों को कैलकुलेट करिए, दोनों को मिलाइए, कितना आपके पास बजट बन रहा है। तो 20 ग्राम से जो 20 ग्राम सोना इंडिया में मिलता है उस हिसाब से अगर कम हो रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर है ही जा रहा है तो आपके लिए बुरी बात है, कोई फ़ायदे वाला सौदा नहीं है। तो अगर आप सोना ले जाना चाहते हैं या सिल्वर यानी चांदी ले जाना चाहते हैं तो सोच समझ करके ले जाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग गया है क्योंकि ये अपडेट है भैया गोल्ड के बारे में, इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो आया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपने कितना सोना लेकर गए और क्या-क्या आपके साथ मसले हुए। कोई भी चीज़ अगर आप गल्फ से ले जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले जा रहे हैं, मोबाइल्स ले जा रहे हैं, लैपटॉप्स ले जा रहे हैं। मोबाइल्स को ज़्यादातर आप अनबॉक्सिंग कर कर ले जाइए तो बेहतर रहता है। लैपटॉप भी आप अनबॉक्स करके बैग में रख कर ले जाइए, वो तो फ्री होता है आपके लिए, ठीक है। बाकी के जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप ले जा रहे हैं तो उसका बिल ज़रूर साथ में रखिए, ताकि वो हिसाब से आपको जो है कस्टम ड्यूटी पे करना पड़े। तो भैया हर चीज़ पे मुसीबत है, मुसीबत बिना मुसीबत के कोई चीज़ नहीं है, उससे रिस्क लेते हुए काम करना पड़ता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, अच्छा लगा है तो आगे शेयर करिए और कमेंट करिए और ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। लेकिन गलत मत बताना कमेंट्स में, क्योंकि भैया वीडियोस देख करके लोगों की बातें सुन करके लोग ले जाते हैं गोल्ड, कहीं ले जाकर फंस ना जाएं, ऐसी हरकत बिल्कुल ना करना कमेंट्स में, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़।